जिन स्त्रियों के होठों पर हल्की सी मूंछें होती है वे इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों की मूंछें होती हैं, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई है। दर्शकों, दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वह नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल किट्टू वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से हैं वह निशान, आइए जानते हैं। नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। यह अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती है और पूरी इच्छा से अपना काम करती है। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उनका परिवार उनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता। नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती हैं, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वह इसे दुगना करने का हर संभव प्रयास करती हैं। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह विकसित होते हैं, तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती है। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहता है और उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं रहती है। नंबर 6, बड़ी बड़ी आँखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद होती हैं। ऐसी महिलाओं की आंखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरनी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 7, चेहरे पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होती है। दरअसल अगर किसी महिला के माथे के दाहिने हिस्से पर तिल होना दौलत, शोहरत और सफलता को दर्शाता है। नंबर 8, भंग के नीचे तिल होना।
भंग के नीचे तिल का होना बुद्धिमानी और रचनात्मकता को दर्शाता है। नंबर 9 मुंह या ठोड़ी पर तिल होना। जिन महिलाओं के होठ या ठोड़ी के पास तिल होता है उनको बहुत ही सुंदर माना जाता है। यह तिल इस बात की ओर भी इशारा करता है कि वे एक संतुलित और सफल जिंदगी जी रही हैं। नंबर 10 आंखों के सफेद हिस्से पर तिल होना। कभी कभी कुछ लोगों की आंखों के अंदर भी तिल होता है। अगर दाहिने आंख के सफेद हिस्से के अंदर एक तिल है तो यह दौलत आसानी से मिल जाने का संकेत देता है, पर बाएं आंख में तिल होना घमंडी होने की ओर संकेत देता है। नंबर 11 कान के निचले हिस्से पर तिल होना। कानों पर तिल हो तो अच्छा होता है। अगर यह दाहिने कान के निचले हिस्से पर होता है तो यह व्यक्ति के अपने परिवार की जिम्मेदारियां मजबूती से निभाने का संकेत देता है। नंबर 12 गाल पर तिल होना। अगर आपके दाहिने गाल पर तिल है तो आप काफी भावुक किस्म के हो सकते हैं। वहीं अगर तिल आपके बाएं गाल पर है तो आप धैर्य रखने वाले इंसान हो सकते हैं। नंबर 13 गर्दन पर तिल होना। अगर तिल आपकी गर्दन के दोनों तरफ से दिखाई देता है तो इसे काफी अच्छा माना जाता है। यह आपके अच्छे व्यक्तित्व का संकेत देता है। नंबर 14 कंधे पर तिल होना। किसी भी कंधे पर तिल दर्शाता है कि उस व्यक्ति पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वह एक समझदार और व्यवहारिक व्यक्ति है। नंबर 15 छाती पर तिल होना। चेस्ट एरिया पर तिल यह दर्शाता है कि व्यक्ति आलसी है, वह जिंदगी के सुख साधनों का अधिक आनंद लेना पसंद करता है। नंबर 16 अंगुलियों पर तिल होना। उंगलियों पर तिल जिंदगी में बाधाओं को दर्शाता है। यह भविष्य में दिवालिया हो जाने का भी संकेत देता है। नंबर 17 हथेलियों पर तिल होना। दाहिनी हथेली पर तिल होने का अर्थ है कि वह व्यक्ति धनी जीवन जिएगा, जबकि हथेली के बाएं और मौजूद तिल खर्ची स्वभाव की ओर संकेत करता है। नंबर 18 पैरों पर तिल होना। पैरों पर तिल होने का मतलब है कि उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में दुनिया घूमने और नई नई जगह पर जाने के बहुत से मौके मिलेंगे। नंबर 19 बाहों पर तिल होना। बाहों पर तिल होना दर्शाता है कि आप एक बहादुर इंसान हैं और अच्छे फैसले लेने के काबिल हैं। नंबर 20 नाभि के पास तिल। महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। यह धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। यह घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। यह बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। नंबर 21 अब बात करें उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिससे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों या शरीर पर बने चिन्हों से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है, क्या यह लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं। तो चलिए इस बारे में भी जान लें। दर्शकों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो यह बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही और बातों के बारे में। दर्शकों, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वह महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा या बेसुध होना भी अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और छोटे हों और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है।
मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियां काफी गंदी रहती है तो मां लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती है। ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के दृश्य को खूबसूरती में दाग मानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें बताई गई है, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का गैप काफी अच्छा लगने लगेगा। दर्शकों, सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वह लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में गैप होता है वह लोग काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का भी समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी नहीं हल कर सकते। यह लोग अपने जीवन को भरपूर एंजॉय करती हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। यह लोग खुले विचारों के होते हैं। यह लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वह जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन भी खुशियों से भर देते हैं। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं। यह जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहां बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं। यह लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। यह लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं, लेकिन इतना ही शौक इन्हें खाना बनाने में भी है। इसीलिए इनके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इनको सोशल सर्कल जबरदस्त होता है। ढेर सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, यह सभी को अपने साथ जोड़े रखने का हुनर बखूबी जानते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने किट्टू वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। धन्यवाद।